सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम। दुर्गा अष्टमी के इस पावन अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो पर मुझे ये जो वक्तव्य देने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं स्वयं को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। दुर्गा अष्टमी सनातन परंपरा का एक प्रमुख त्यौहार जो प्राय पूरे भारत देश में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 9 दिन चलने वाला ये उत्सव माँ दुर्गा के 9 रूपों की क्रमशः पूजा का अनुष्ठान है, जिसके ठीक बाद दशहरा मनाया जाता है। इस दौरान अपनी अपनी श्रद्धा और रुचि के अनुसार माता के भक्त व्रत, उपवास, भजन, जागरण, दान, कन्या पूजन, उपहार वितरण, गरबा, डांडिया रास आदि का आनंद लेते हैं। गुजरात से प्रचलित हुए लोक नृत्य गरबा ने तो देश विदेश में पहुंचकर अब शौक, मनोरंजन और फैशन का रूप ले लिया है और माता रानी के भक्तों के अलावा भी कई धर्मों और क्षेत्रों के लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे हैं। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार की कथा तो अमूमन सभी जानते हैं कि कैसे एक स्त्री शक्ति ने उस अदम्य राक्षस का वध किया, जिसे मारना किसी भी देवता यहाँ तक कि त्रिदेव के भी वश की बात नहीं थी। इसके अतिरिक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों और उनके प्रतीकात्मक संदेश, महत्व और रूपक को समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। विशेषकर आज के परिवेश में, जहाँ नर और नारी दोनों ही भौतिकतावादी और स्वच्छंद पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में अपने जीवन की प्रतिष्ठा और प्रयोजन को धूमिल कर रहे हैं। माता के सभी रूपों को एक एक कर देखें तो पाएंगे कि वो एक स्त्री या नारी या कन्या के जीवन के विभिन्न पड़ावों की ही अलग अलग रूपरेखाएं हैं। संभव है कि हर नारी उन सभी 9 रूपों को न जीती हो, परंतु हर नारी स्वयं को उनमें प्रतिबिंबित देख सकती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का है, जो हिमालय की पुत्री है, जिसे हम एक कोमल लेकिन शक्तिशाली, कठोर लेकिन पोषक नारी के रूप में देख सकते हैं। दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, जो नारी की युवती बनने से पहले की पवित्रता और निर्मलता को इंगित करता है। तीसरी माँ चंद्रघंटा हैं, जो दुष्ट या नकारात्मक शक्तियों की विनाशक हैं और हमारे पूजा स्थलों पर लगाई जाने वाली घंटी की मधुर और सकारात्मक ध्वनि के महत्व की प्रतीक है। चौथी कूष्मांडा माता को ब्रह्मांड की सृजनकारी शक्ति माना जाता है। 5वीं स्कंद माता नारी के जननी और संतान के पालक के स्वरूप की परिचायक है। 6ठी माता कात्यायनी शिक्षा और विद्या की देवी है। माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि अत्यंत प्रचंड और भयानक है, जो दुष्टों का सर्वनाश करने हेतु हिंसक रूप धारण किए हुए है। 8वीं माता महागौरी शिवजी की अर्धांगिनी है और इन्हीं की पूजा के लिए दुर्गा अष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस संसार में पुरुष के सभी प्रयोजनों को सशक्त सहयोग देने वाली और गृहस्थ जीवन को दूसरे छोर से संभालने वाली वो पत्नी ही है। 9वां और अंतिम रूप माँ सिद्धिदात्री का है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। एक पुरुष होने के नाते मैंने इसे जिया तो नहीं, परंतु अपने आसपास हर नारी में इसका आभास अवश्य पाता हूँ। हमारे समाज में सदा से ही नारी शक्ति का विशेष महत्व स्थापित किया गया है और विभिन्न रूपों में उसकी आराधना कर समाज को उसके सम्मान और प्रतिष्ठा का समुचित संदेश दिया गया है। यहाँ तक कि एक नदी, गाय और धरती को भी मातृ स्वरूप माना और स्त्री शक्ति के रूप में पूजा गया है। इसके प्रमाण स्वरूप वेदों और श्रुतियों से लेकर उपनिषदों और महाकाव्यों तक में अनेक संदर्भ मिलते हैं। आंतरिक और बाहरी नकारात्मक शक्तियों ने अवश्य ही इस समाज में नारी की भूमिका और उसके योगदान को लेकर भ्रम, भय और भ्रांति का आवरण बनाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे समाज में नारी का स्थान बहुत ही छोटा कर दिया गया है और वो पुरुष के अधीन बना दी गई है और बहुत से लोग हैं
जो इस स्थिति से संघर्ष कर रहे हैं, स्वयं के लिए या दूसरों के लिए। अगर हम आज से कुछ समय पहले के अपने समाज में नारी के स्थान और स्थिति को करीब से देखें और समझें, तो हम पाएंगे कि उसका घर के बाहरी जीवन में हस्तक्षेप भले ही कम दिखाई देता हो, परंतु ना तो वो अशक्त थी, न ही दलित और न ही पीड़ित। कम से कम खेतों में काम करती, बाजार में दुकान लगाती, विवाह संबंधों में निर्णय और व्यवस्था करती, संपत्ति के मामले निर्धारित करती नारी को देखकर तो ऐसा ही लगता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कई दमनकारी शक्तियों ने बड़े स्तर पर नारी के पूरे व्यक्तित्व को ही सीमित करने और आच्छादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसका प्रमाण इतिहास और साहित्य दोनों में ही भली भांति मिलता है। परंतु ये विडंबनाएं अंततः नारी शक्ति को छिन्न भिन्न करने में विफल ही हुई हैं और 100 वर्षों से लेकर 10,000 वर्षों के इतिहास में नारी के अमूल्य योगदान की अमिट गाथाएं इसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। सुमित्रा से लेकर कस्तूरबा तक, सीता, यशोदा और द्रौपदी से लेकर महादेवी तक, गार्गी से लेकर कल्पना तक, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सिंधु तक, सरोजनी से लेकर लता तक, ऐसा कौन सा क्षेत्र या आदर्श है जहां साक्षात शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा ने अपने विविध अवतारों में नए कीर्तिमान स्थापित न किए हों। लेकिन उसी क्षण इसी माँ की पूजा करने वाले समाज में ही रोज होती अनचाही और दर्दनाक घटनाओं की ओर ध्यान जाता है, तो लगता है हमसे बड़ा दोगला कोई क्या होगा। कदाचित ये एक ही ऐसा समाज और संस्कृति है जहाँ स्त्री शक्ति को पूजनीय कहा गया है और उसके साथ हर रिश्ते को, हर संबंध को एक सुंदर सम्मानजनक नाम और मर्यादा दी गई है। उसके उपरांत भी संस्कारों का ऐसा भयंकर हनन भी शायद ही कहीं और देखने को मिले। आसुरी शक्तियों ने के मानव समाज में मिश्रण का जो कुचक्र द्वापर युग से शुरू हुआ, उसी के आज दहेज प्रताड़ना से लेकर शील हरण और देह व्यापार से लेकर अंग प्रदर्शन जैसे असहनीय प्रभाव समाज देख और भुगत रहा है। कन्या भ्रूण हत्या तो जैसे मातृशक्ति को सीधी चुनौती देने के समान है, जहां एक तरफ एक जननी का अपमान है और दूसरी तरफ एक कन्या के जन्म लेने के अधिकार का हनन। सबसे अधिक पीड़ा तो इस बात की है कि यहाँ दोषी के रूप में कई बार स्वयं नारी कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। आज की नारी कभी कभी भ्रमित सी पुरुष की बराबरी करने की उलझन में उसी के बनाए जाल में फंसकर अपने आप को पूरी स्वतंत्रता और प्रसन्नता के साथ कठपुतली बनते देखती है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर स्वतंत्रता और बराबरी की बात की जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर अब ये समस्या नहीं रह गई है। सेना, खेल, नौकरी, कला, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, लेखन आदि के क्षेत्र में नारी की बराबर की भागीदारी देखकर ये कहना मुश्किल नहीं है। इससे बौखलाया हुआ पुरुष कभी मजाक उड़ाता है, कभी ताने मारता है, तो कभी अशोभनीय हरकतें करता है, और जिसके लिए पूरे पुरुष समाज की ओर से मैं स्वयं क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु जो कमज़ोर है और डरा हुआ है, उससे ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर पुरुष समाज का एक वर्ग वो भी है जिसने इस भागीदारी को यहाँ तक लाने में पूरा साथ दिया है। इस देश की स्त्री शक्ति को यह जानना है कि वो विश्व के सबसे उन्नत और प्राचीन समाज और संस्कृति की धुरी है। वो उन सभी गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण थातियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली एकमात्र सक्षम सीढ़ी है, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने बहुत प्रयत्नों और संघर्षों के साथ संजोया है। ऐसा नहीं है कि ये कार्य केवल स्त्री के जिम्मे है या पुरुष का इसमें कोई दायित्व ही नहीं, परंतु संस्कारों को ओढ़ने, सहेजने और पोषित करने की जो क्षमता और सामर्थ्य नारी में है, वो पुरुष में होना संभव नहीं दिखता। अपने हर अवतार में नारी को स्वयं की गरिमा को उत्तरोत्तर प्रतिष्ठित करते हुए समाज में वो गौरवपूर्ण स्थान बनाना है जहां
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते कहने या समझाने की आवश्यकता ही न रहे। ये दुर्गा अष्टमी का त्योहार पूरे समाज में हर स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका, युवा और प्रौढ़ में नारी की पवित्रता और महिमा को बार बार स्थापित करने का ही एक प्रतीकात्मक प्रयास है, जिसे हमारे पुरखों ने बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ समाज से जोड़ा और आगे बढ़ाया है। इस आयोजन को, इस उत्सव को हमें श्रृंगार और नृत्य से कई ऊपर उठकर सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकार के रूप में देखना होगा। हर पुरुष को केवल माँ, बहन, बेटी, पत्नी, भाभी, सहकर्मी, सखी, बहू ही नहीं, बल्कि मात्र एक स्त्री के रूप में माँ दुर्गा को साक्षात देखना और पूजना होगा। हर नारी को भी स्वयं को इस गरिमामयी दैवी अनुभूति में ढालना होगा। यदि हम माता के किसी भी रूप को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनका रूप एक षोडशी कन्या जैसा है, और इसी में नारी के सम्मान का सबसे बड़ा संदेश छुपा है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा बताया कि हर नारी में, हर कन्या में, हर स्त्री में जब एक पुरुष दुर्गा का रूप देखेगा तो अनैतिक या अत्याचारी बनने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। और उसके उपरांत भी तो महिषासुर के टुकड़े यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और उनके मर्दन के लिए तो दुर्गा को चंडी बनना ही पड़ेगा। इसी उपलक्ष्य पर एक कविता के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सभी के लिए माँ दुर्गा की कृपा और सुख शांति की मंगल कामना करता हूँ। पूजित होने से पहले हर बार की तरह तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध करनी होगी अपनी शक्ति, जिसका अंश पाने को फिर जगत करेगा भक्ति। ये अधिकार या दायित्व का युद्ध नहीं, ये अधिकार या दायित्व का युद्ध नहीं, ये अस्तित्व का संघर्ष है। तो छोड़कर शरण, सहारा, लाचारी अपने ओज से चमत्कृत प्रकाशित कर दो। हे जगत माता, हे शक्ति, हे दुर्गा, हे नारी। प्रज्ञा, विद्या, अन्नपूर्णा या आयुध के रूप, प्रज्ञा, विद्या, अन्नपूर्णा या आयुध के रूप प्रत्यक्ष करो। ये कलयुग यूं ही ना मानेगा, इसे संदेह करने में ही रुचि है। इसके विस्मित मानस में छवि तुम्हारी धूमिल है, इसके विस्मित मानस में छवि तुम्हारी धूमिल है, बस मंदिर में ही ऊंची है। सशक्त और पूरक, समान और बलवान जब तक ना बनोगी, तब तक ना थकेंगे व्यापारी। राक्षस हो या राक्षसी, ना खड़ग रुके संहार को। हे जगत माता, हे शक्ति, हे दुर्गा, हे नारी। देवी, माता, बहन, बेटी, बहू, भार्या, भाभी, सखी, अवतार तुम्हारा जो भी हो तेजवान हो, अवतार तुम्हारा जो भी हो तेजवान हो। निर्बलता ना स्वच्छंदता, ना ही दमन, दलन, जलन, स्थापित स्तंभ सी हो। हर चरित्र सम्मान हो, तुम्हारा हर चरित्र सम्मान हो। नर की और नारायण की हो, नर की और नारायण की हो। शक्ति शिव की, ब्रह्मा की। तुम्हारे बिना सामर्थ्य और विकास क्या, अरे तुम्हारे बिना सामर्थ्य और विकास क्या। भाव और कला भी संभव नहीं, ना ही हो सकता है जीवन। तुम ही जग की अधिकारी, जगदम्बा, लक्ष्मी, काली या सरस्वती बन दो आशीष। हे जगत माता, हे शक्ति, हे दुर्गा, हे नारी, हे दुर्गा, हे नारी। बहुत बहुत धन्यवाद।